जो भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूला है, ये जो चंदा वसूला गया, ये चंदा नहीं है, ये सीधी सीधी वसूली की इन्होंने। और जो लोग कहते थे, जो लोग बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि हां चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, बताओ सब कारखाने बिक गए कि नहीं बिक गए सरकारी? क्या यही नौजवान बिना सहारे के खंभे पे चढ़े जा रहे हैं? देखो, पहले एक चढ़ा, फिर उतर गया, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं चढ़ पाया, दूसरा चढ़ गया, अब तीसरा आ गया यहां पे। ये वो नौजवान हैं जो फौज में जा सकते थे, नौकरी पक्की मिल सकती थी। और अभी तो आपको वो जानकारी मिल गई होगी चंदे वाली, जो भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूला है। ये जो चंदा वसूला गया, ये चंदा नहीं है, ये सीधी सीधी वसूली की इन्होंने। हम आप लोग भी कभी कभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन क्या कोई 1000 करोड़ का सहयोग करता है? क्या कोई 500 करोड़ का सहयोग करता है? कोई 400 करोड़ का क्या सहयोग करता है? ये जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं और इसकी जानकारी जनता को मिल गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है जानकारी कि नहीं है? है। ये क्या चंदा है कि वसूली है? वसूली वसूली वसूली। और इस वजह से क्या हुआ है, ये जो वसूली हुई है, इसी की वजह से महंगाई है। किसी से अगर आप 1000 करोड़ का चंदा ले लोगे, तो बताओ वो मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है, उसका परिणाम है कि आज आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कि बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, और पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं। और जब माफ करने का फैसला लिया, तो फैसला यह लिया कि जिसका भी कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है, उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, बैंक को देना नहीं पड़ेगा पैसा। और उसका परिणाम यह है कि बैंकों ने 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए। और केवल माफी नहीं किया, माफ हो गया, उसके बाद उन्हीं उद्योगपतियों को इन्होंने कर्ज दिलवा दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो हमें बता दो कि पहले कर्ज लिया, उसको सरकार ने कर्ज माफ कर दिया और फिर उन्हीं को कर्ज दिलवा दिया। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, अपने गरीब किसान भाइयों को गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। नौजवानों को जब देखते हैं कि यही नौजवान बिना सहारे के खंभे पे चढ़े जा रहे हैं, देखो, पहले एक चढ़ा, फिर उतर गया, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं चढ़ पाया, दूसरा चढ़ गया, अब तीसरा आ गया यहां पे। ये वो नौजवान हैं जो फौज में जा सकते थे, नौकरी पक्की मिल सकती थी। ये वो नौजवान हैं जिन्हें फौज की वर्दी मिल सकती थी। लेकिन अब बताओ, अग्निवीर व्यवस्था से कौन खुश है? बताओ, ये अग्निवीर व्यवस्था 4 साल की नौकरी, और 4 साल नौकरी के साथ साथ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। शहीद हो जाओगे तो भी सम्मान नहीं है, घर वापस आ जाओगे, जब घर वापस आओगे तो पेंशन भी नहीं है। और अग्निवीर व्यवस्था से हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, आप अपना बूथ जिताइए, मदद करिए, और ये अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली,
वो व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और जो लोग कहते थे, जो लोग बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि हां चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, बताओ सब कारखाने बिक गए कि नहीं बिक गए सरकारी? ये लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए वाले लोग हमारे आपके पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। ये पीडीए परिवार हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी वाला ये पीडीए परिवार और पीड़ित दुखी जो लोग हैं अगड़े, वो भी हमारे साथ। सही मायने में ये जो लोग परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, वो हमारे पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। ये पीडीए परिवार है जो एनडीए को हराने जा रहा है।